क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री क्यों प्रिय था? विजडम फ्रूट क्या होता है? क्या व्हाइट बटर हमारे शरीर के लिए लाभप्रद है? आइए जाने माखन मिश्री के अद्भुत गुणों को प्रणयतन आयुर्वेद के साथ। आयुर्वेद संहिताओं में विभिन्न आचार्यों ने माखन मिश्री के बहुत सारे गुणों के बारे में वर्णन किया है। माखन और मिश्री दोनों में ही मधुर और शीत गुण हैं और माखन दही को चलाने से हमें मिलता है। जो ऊपर का भाग है वो मक्खन कहलाता है और नीचे का भाग छाछ कहलाता है। क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस से बनता है इसलिए ये शरीर के लिए लाभदायक है। हम लोगों के मन में ये भ्रांति है कि मक्खन खाने से बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ जाता है, तो ये भ्रम मैं आज दूर करना चाहूँगी। क्योंकि पास्चराइज्ड बटर केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनता है इसलिए वो नुकसानदायक होता है, जबकि वाइट बटर नेचुरली मिलता है इसलिए वो शरीर के लिए फायदेमंद है। यही स्थिति मिश्री के केस में भी है, क्योंकि मिश्री हमें नेचुरली प्राप्त होती है और शुगर हमें केमिकली क्लीन करने के बाद मिलती है। जो मक्खन है इसमें विटामिन ए, बहुत सारे एंजाइम्स और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। साथ में आचार्यों ने ये भी वर्णित किया है कि 1 चम्मच मक्खन या गौघृत का सेवन रोज करने से हमारे शरीर के लिए बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता भी मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 ग्राम मक्खन में 7 कैलोरीज होती हैं और 1 ग्राम ऑयल में 9 कैलोरीज होती हैं। इसका अर्थ यह है कि ऑयल की तुलना में यदि हम मक्खन का सेवन करते हैं तो हमें कम कैलोरीज का सेवन करना होता है। इसलिए हम मक्खन आराम से ले सकते हैं और दूसरे तेलों की तुलना में। अब ये मक्खन के क्या क्या गुण हैं? ये मक्खन हमें बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज से, जैसे कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, इनसे भी बचाता है, क्योंकि इसके अंदर मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। साथ में इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसीलिए आपने नोटिस करा होगा कि कभी खिचड़ी जब आप खाते हैं तो उसके साथ हम 1 चम्मच मक्खन डालते हैं, ताकि वो जो एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं वो भी हमारे भोजन के अंदर आ जाए। इसके साथ साथ मक्खन हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को भी डेवलप करता है। इसके अंदर अराकिडोनिक एसिड होता है और विटामिन डी होता है, जो बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट में सहायक है। इसीलिए आवश्यक है कि आप अपने बच्चों को रोज मक्खन खिलाएं, ताकि उनके ब्रेन का प्रॉपरली डेवलपमेंट हो और साथ ही उनके ब्रेन में साइनेप्सिस प्रॉपरली बने। साइनेप्सिस जो हमारी नर्व सेल्स में जो ट्रांसमिशन होता है मैसेज का, उसको ट्रांसमिशन करने के लिए सहायक होते हैं। इसके साथ साथ मक्खन के अंदर लिनोलिक एसिड होता है। ये लिनोलिक एसिड हमें कैंसर से लड़ने में मदद करता है। और एक चीज और है कि जिस समय हम डाइटिंग करते हैं तब हमें जो क्रेविंग्स होती हैं उसको रोकने के लिए भी ये मक्खन कारगर है। इसके अंदर लेसिथिन है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को इजीली एसिमिलेट कर देता है और हमारे फैट को रिड्यूस करता है। इसके साथ साथ इसमें सेलेनियम है, विटामिन ई है, जो हमारी त्वचा को हेल्दी रखता है और इलास्टिसिटी को भी बढ़ाता है। इसीलिए बहुत सारी आयुर्वेदिक ग्रंथ जो मरहम हम त्वचा संबंधी व्याधियों के लिए बनाते हैं उनमें मक्खन का प्रयोग के विषय में वर्णन करते हैं। इसके साथ साथ जैसा हम पहले भी कह चुके हैं कि मक्खन लुब्रिकेशन का काम करता है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हमारे जॉइंट्स में दर्द रहता है, कभी कहते हैं कि हमारी ग्रीस खत्म हो गई, तो वो लोग भी दिन प्रतिदिन मक्खन का सेवन कर सकते हैं। अब मैं समझती हूँ कि आप सबको इसके बहुत सारे फायदे पता चल गए हैं और आप रोज भगवान को मक्खन और मिश्री का भोग लगा करके खुद भी सेवन करेंगे और अपने बच्चों को भी सेवन कराएंगे। यदि आप माखन और मिश्री के बारे में और भी डिटेल जानकारी चाहते हैं तो देखें www
www.pranayatan.in पर हमारा ब्लॉग, जिसमें हम निरंतर कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। धन्यवाद।